हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे और अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग आपसे दूर रहें। बुरे लोग आपसे दूर रहें। कुछ दिन पहले मैंने अपने पति का चंदा नाम की औरत और सुनीता नाम की औरत के साथ डाला था वीडियो। मेरे पति छुट्टी आ रखे हैं और घर नहीं आए। अभी इसी महीने की बात मैं बोल रही हूँ, अप्रैल ही है, अप्रैल चल रहा है। अभी 3 से 4 अप्रैल में मैं 3 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक, या फिर 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मैं रविशंकर के ही साथ थी। क्योंकि रविशंकर ने जहाँ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने वहाँ पे ये बोल रखा है सबको कि सर मैं तो घर जाता हूँ तो ये मेरे को रहने नहीं देती, मेरी बीवी मेरे को घर में घुसने नहीं देती। और मैं अपने फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे बुलाया गया था। वहाँ जाने से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रविशंकर सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें झूठ बोल रहे थे। मैं चाहती तो वहाँ पे भी साबित कर सकती थी। मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि 6 बार एक ही चीज़ पे मैं किसी बंदे को माफ़ कर चुकी हूँ और 7वीं बार फिर उन्होंने वही गलती रिपीट की। तो ये गलती नहीं है, सोच समझ के की गई चालें होती हैं। उन्हें पता है कि बहुत ज़्यादा वो लड़ लेगी बीवी मेरी, इससे ज़्यादा नहीं कुछ करेगी और मैं इन दोनों को और भी जो हैं वो नहीं छोड़ूंगा। पर मुझे आज गुस्सा इस चीज़ में लगी ना कि नहीं रहना, आप क्लियरली सबके सामने बोल दो कि मुझे नहीं रहना है। सिर्फ मेंटली टॉर्चर करना कहाँ का बनता है। आप कहते हो मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, आप वहाँ से मेरे साथ आने के लिए भी तैयार थे। मेरे फेस पे लिखा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ और हर बार जाऊँगी और आपको ले करके आऊँगी अपने साथ ताकि आप मुझे ही मेंटली टॉर्चर करो। मैं इनको अपने साथ नहीं लेके आई। मैंने इनसे बोला, अपने पति रविशंकर से, कि आप आइएगा तो आप सीधा घर आइएगा और नॉर्मल हस्बैंड के तरीके जैसे पहले आते थे और सुकून से रहिएगा, मैं भी कुछ नहीं बोलूँगी। पर यहाँ से मैं आपको नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि वहाँ से लेके आना है उनको साथ में तो एक ज़बरदस्ती वाली बात हो जाती है। अगर आपकी मर्ज़ी है तो आप घर आइए, नहीं मर्ज़ी है तो आपकी मर्ज़ी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 11 तारीख को मैं वहाँ से वापस आई हूँ लखनऊ। ये उसके बाद कब छुट्टी आए मुझे नहीं पता। बीच में इसके पहले जो सैटरडे आया था 18 तारीख को समथिंग, 18 तारीख को मेरे को पता चला कि नहीं, ये लालगंज से इनके एटीएम से पैसे निकल रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये बंदा आ रखा है छुट्टी। पर ये घर नहीं आए, ये सीधा अपनी भाभीयों के पास गए। बीवी बच्चों को पता ही नहीं है कि रविशंकर आ रखे हैं और यूनिट में और रिश्तेदारों में ये बोला जाता है कि वो मुझे घर में जाने ही नहीं दे रही, घर में रहने ही नहीं दे रही है। मैंने रविशंकर को मैसेज किया, मैं मैसेज भी लगाऊंगी, आप देख लीजिएगा। जब मुझे पता चला तो मैंने इनकी सिस्टर को भी मैसेज किया, बड़ी वाली विंदेश्वरी, पहुरी में रहती हैं इनकी बड़ी वाली दीदी। उनको भी मैसेज किया कि रविशंकर को बोल दो आए हैं तो पंचायत कर लें अपना, तब वापस जाएं। अगर नहीं रहना है, अगर भाभी के साथ ही रहना है तो आप खुलेआम रहो जा करके। बीच में मेरे और मेरे बच्चे की ज़िंदगी और फ्यूचर से मत खेलो। मैसेज सीन हुआ, रिप्लाई कुछ नहीं आया। इसके पहले भी मैंने इनकी बहनों को कई बार बोला था कि नहीं, आप जो है अगर रविशंकर नहीं रहना चाहते, क्योंकि तुम ही लोग भड़काती हो कि मत रहो बीवी के साथ, मत रहो बच्चे के साथ, क्योंकि मेरे बच्चे हैं शादी करने के लिए, मेरे बच्चे हैं पढ़ाई कराने के लिए, मेरे बच्चों का खाना नहीं हो पा रहा है, जूता नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब कुछ तो तुम्हारा रविशंकर ही करते हैं। इसीलिए मैंने तुम लोगों से बोला था कि अगर रवि को नहीं रहना है तो रवि सीधे तरीके से डाइवोर्स दे सकते हैं, मतलब पंचायत के थ्रू अपना कर लें, क्योंकि मैं भी केस नहीं लड़ना चाहती। पर अगर रवि ने गांव में पंचायत की तो रवि की असलियत
और रवि की फैमिली की असलियत सबके सामने आ जाएगी। मैंने रवि को भी मैसेज किया कि अगर तुम नहीं रहना चाहते हो तुम फिर अपनी भाभी के पास चले गए, ठीक है, अगर तुम नहीं बोल रहे सबके सामने तो मैं यूट्यूब पे डाल दूंगी। तो मैंने चंदा की बात और सुनीता वाली बात मैंने डाल भी दी थी। उसके बाद 24 अप्रैल मेरे बच्चे का बर्थडे था। मेरा बेटा जो है 14 साल का कंप्लीट हो गया है, 15 में लग गया है। सबने विश किया, मतलब जो आस पड़ोस के थे, जो रिश्तेदार थे, जो जानने वाले थे, सबने। सिर्फ एक शख्स ने, वो कोई मतलब फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे उससे मैं गलती उम्मीद करती हूँ, मेरी गलती है जो मैं उस बंदे से उम्मीद करती हूँ। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, छुट्टी पे होकर के भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए भाभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, रहो। सैटरडे को मैंने जो है वो किया था, मेरे को गुस्सा लगी थी तो मैंने उनको जो है कॉल किया था। मैंने कहा तुम आए हो, तो आए नहीं घर। जब उधर से मेरे को उल्टा जवाब मिला और उल्टा जवाब मिल करके फ़ोन कट गया, तो मैंने कहा ठीक है, जब आए हो तो अगर नहीं रहना है तो अपना पंचायत कर लो रहते रहते, ताकि वहाँ पे भी क्लियर हो जाए सब कुछ। नहीं रहना तो केस लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, पंचायत करो। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, अपने बेटे के साथ। तो आ करके ये टॉर्चर नहीं कर सकते ना आप लोग मेरे को। तो मेरे हस्बैंड का मैसेज आया है सैटरडे के दिन, देखो क्या क्या होता है, कोर्ट से लेकर कहीं भी जाओ, हिम्मत है तो खुला ऑफर है, खुला ऑफर है और चैलेंज है। ठीक है, मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैंने भी तुम लोगों से बोल दिया कि भाई कर लो पंचायत, आ जाऊंगी मैं, कोर्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो भी सच्चाई है सबके सामने आ जाएगी। मैंने गलती की ही नहीं है, मैंने कभी गलत नहीं किया, तो मेरे अंदर डर भी नहीं है, 1% का डर नहीं है। तुम लोग मुझ छुपा छुपा के घूम रहे हो। आज भी मैंने अपनी सास के नंबर पे कॉल किया, अपने हस्बैंड के पास कई बार कॉल किया, किसी ने भी कॉल नहीं उठाया। सबने मेरे को ब्लॉक कर रखा है। सबको ये लगता है कि अगर मैं गाँव गई और गाँव में ये सारी बातें आ गई तो लोग उनके मुँह पे थूकेंगे, तो वो वीडियो देख के वैसे भी थूक रहे हैं। ठीक है, क्योंकि तुम्हारी असलियत आ रही है सामने, रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं इंसान, मेरा वीडियो देख रहा है कि क्या हो रहा है, तो समझ में आ रहा है। और जब तुम्हारे लाइफ में मेरे और मेरे बच्चे के लिए जगह ही नहीं थी, तो तुम्हें शादी करने की ज़रूरत ही नहीं थी मेरे से। और ये जो तुम बोलते हो ना कि सबके सामने कि मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया, मैंने नहीं निकाला। वो इंसान खुद अपनी भाभी के लिए और अपनी चंदा के लिए और अपनी बहनों और भांजियों के लिए छोड़ के गया है घर को। और ये आपकी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये इसके बाद पहले कई बार हो चुका है, बट इस बार हद पार कर दी है रविशंकर ने और उनकी फैमिली ने। इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है, यहाँ आके बोलना पड़ रहा है, क्योंकि 2017 से लेके मेन में तो 2017 से लेके अभी तक तो मैं चुपी थी, ठीक है, बट अब इन्होंने जब हद पार कर दी। और सबसे बड़ी बात तो मेरे हाथ में रविशंकर का एक लेटर लग गया था, जो इन्होंने अपने ऑफिस में दिया था। वो लेटर भी मैं लगाऊंगी, आप देख लीजिएगा। उस लेटर के हिसाब से मैं खुद घर छोड़ के गई हूँ 2017 में, और मैं रहना नहीं चाहती इनके साथ। मैंने जो शादी की है रविशंकर से वो सिर्फ पैसे के लिए की है। पर सच्चाई एकदम इसकी उल्टी थी। मैं 2017 में रहने के लिए गई थी। रविशंकर, उनकी फैमिली, उनकी बहन बहनोई, उनकी भाभी ने मेरे साथ बहुत मारपीट की है, मुझे आत्महत्या करने के लिए उकसाया था दिनेश ने। उसके बाद मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। रविशंकर हॉस्पिटल से भाग गए, बिना बिल पे किए भाग गए।
और मेरे साथ बहुत मारपीट हुई थी उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी। पर मेरी सास का और मेरी नंदों का था कि एक बच्चा तो हम जो है ख़त्म करना चाहते हैं, उस बच्चे को मारना चाहते हो, तुम दूसरा बच्चा पैदा कर रही हो तो तुम बच्चा नहीं कर सकती। मैं बच्चा नहीं कर सकती, मैं रविशंकर की लीगल वाइफ होकर के भी बच्चा नहीं कर सकती। पर हाँ, रवि फौज में है फिर भी मैं दूसरा बच्चा नहीं कर सकती। रवि शंकर के पापा जो हैं वो कुछ भी नहीं करते थे, खेती भी नहीं थी, सिर्फ सिंघाड़ा लगा लगा करके 6 बच्चे उन्होंने कर लिए। पर रवि फौज में है, मैं बच्चा नहीं कर सकती दूसरा। रविशंकर के जीजा कुछ भी नहीं करते, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा सकते, उन्होंने भी 6 बच्चे कर लिए लगभग। पर मैं बच्चा नहीं कर सकती क्योंकि रविशंकर के ऊपर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले खुद के भाई बहन को पालना है, फिर बहन के बच्चों को पालना है सारे, फिर भाई के बच्चों को पालना है। तो जब फिर इतने के बाद अगर रविशंकर के पास जो पैसा बचता भी है तो चंदा है, उनके बच्चों को भी देना पड़ता है। तो रविशंकर के पास अपने मतलब मेरे और मेरे बच्चे के लिए ना टाइम है ना पैसे। ठीक है, तो यहाँ से उस बंदे को किसी ने निकाला नहीं है, वो चंदा और सुनीता के लिए खुद घर छोड़ के भागा है। और ये अब की पहले नहीं हुआ, ये तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ 19 साल में काफ़ी बार ऐसा हो चुका है। एक साल में 365 दिन होते हैं, ये तो मैं कुछ दिन की आपको कहानी बता रही हूँ कि इस टाइम पे ये हो रहा है। बाकी मैं प्रॉपर पूरा नहीं बता सकती आपको पूरे साल की डिटेल कि मुझे कैसे कैसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जाता है। मुझे वहाँ पे खाना नहीं दिया जाता था, भूखा रखा जाता था, बच्चे को भी भूखा रखा जाता था। गांव में तो जो दूध के लिए पंचायत रामवरण आते थे वो तो समझाते थे, वो तो छोड़ ही दो आप। पंचायतें होती थी वो तो बुलाते ही थे उनको, रामवरण को, उनका छोड़ दीजिए, वो चीज़ मैं नहीं गिनती किसी चीज़ में। बट थाना, पुलिस, मैं महिला थाना तक हो आई। और अब मेरे पति चाहते हैं कि तुम कोर्ट चली जाओ। उसका रीज़न भी है, बंदा फौज में है तो छुट्टी की नहीं मिल रही है, यही बहाना लगा देगा। और मैं यहाँ पे हर हियरिंग में जाती रहूँगी, केस में परेशान होती रहूँगी। और फिर वो समाज के सामने ये बोलेंगे भाई उसने तो केस कर दिया है तो मैं रह नहीं सकता हूँ, तो मुझे मजबूरी में अब यहाँ पर्वत खेड़ा में रहना पड़ रहा है। मैंने केस वेस कुछ नहीं किया, ना मैं जाऊँगी। मुझे रविशंकर ज़बरदस्ती बोल रहे कि तुम केस करो जाके, तुम केस करो जाके। और जो यहाँ पे है ना, जिस दिन रविशंकर भागे हैं 9 दिसंबर को रवि भागे हैं। दिसंबर में रवि छुट्टी आए थे, फरवरी में रवि फिर छुट्टी आए थे, पर घर नहीं आए। घर में सिर्फ 2-3 दिन के लिए आते हैं, बाकी टाइम ये मैडम लोगों के पास अपनी रहते हैं। वहाँ से सिर्फ लड़ाई करने के लिए आते हैं, मारपीट करने के लिए आते हैं। ऐसा लगता है वो लीगल है और मैं इनलीगल वाली हूँ। कुछ चीज़ें मैं नहीं बोल रही हूँ, मत मजबूर करो मेरे को बोलने पे, क्योंकि बोले हुए शब्द और बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता। ऐसा ना हो कि मैं बोल दूँ और तुम्हारे लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाए, बाद में समेटते भी ना बने तुम लोगों से चीज़ें। और रविशंकर जो बोलते हैं कि सानू ने मेरे को प्रॉपर्टी के लिए निकाल दिया, एक रिकॉर्डिंग, एक स्क्रीनशॉट, एक मैसेज तुम दिखा दो कहीं पे भी कि मैंने तुम्हें घर से निकाला है। मैंने सिर्फ तुमसे ये बोला था अगर तुम दूसरी औरत के पास जाओगे, अगर तुम लालगंज की तरफ अपनी भाभी के पास गए, ठीक है, तो फिर वापस मत आना। तुमको या तो तुम अपनी रखेलों के पास रह लो या तुम बीवी बच्चे के पास रह लो, बट अगर तुम्हें रखेल चाहिए तो तुम समाज के सामने बोलो। तुम नहीं बोले, मैंने बोला था मैं जो है सबको बता दूंगी, मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब भी मैं कह रही हूँ, अगर मुझे और मेरे बच्चे को किसी भी तरीके मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई तो इसके बाद जो होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम सबकी होगी, मेरी नहीं होगी। क्योंकि मैं भी भाग भाग के ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ इन प्रॉब्लम से। मुझे ये लगता था कि शायद मैं उस जगह से हट जाऊँगी तो मेरे को जो लड़ना नहीं पड़ेगा तुम लोगों से। तुम लोगों ने मुझे कभी फैमिली मेम्बर नहीं माना, कोई बात नहीं, मैंने माना।
इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि लड़ूँ, ना तुम लोगों की बेइज्जती करूँ, क्योंकि तुम लोगों को नहीं समझ में आता है कि नहीं सानू की बेइज्जती हुई या सानू की इज्जत गई तो मेरी उस घर की भी इज्जत जाएगी। पर मुझे लगता है कि अगर मैं तुम लोगों की इज्जत उछाल रही हूँ तो मेरी भी इज्जत जा रही है, क्योंकि उस फैमिली से मैं कहीं ना कहीं जुड़ी हूँ। तुम लोगों को नहीं समझ में आता, ना समझो, पर मैं अभी भी कह रही हूँ, मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। कोर्ट का तो तुम छोड़ो, मारो गोली, तुम पंचायत कर लो, रमईपुर की, पर्वतखेड़ा की पंचायत कर लो, कहाँ नाम होगी, और बोलो, मैं बोलूँगी फिर कि ऐसा ऐसा है, और तुम वजह बताना कि तुम घर से भाग के क्यों जाते हो, क्योंकि मेरे पास है प्रूफ, ठीक है, कि मैं दे दूँगी, मैं दिखा दूँगी कि नहीं क्या है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं। जो इंसान शादी बचाने के लिए 18 साल 18.5 साल चुप रह सकता है ना, तो उसकी सहनशक्ति का अंदाज़ा तुम लोग लगा ही नहीं सकते। मैं अपनी शादी, अपना रिश्ता बचाने के लिए ना बहुत बहुत कुछ मैंने सह लिया, और फिर भी वही हाल है। तो मैंने भी सोच लिया, या तो सब कुछ सही हो जाएगा या सब खत्म हो जाएगा, पर ये लास्ट लड़ाई होगी। ये किस्तों में रहने से अच्छा है ना रहना। तो मैंने तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, अब तुम भी मेरा चैलेंज समझो, कुछ भी समझो, भाई पंचायत कर लो, ठीक है, हिम्मत है तो करो पंचायत और बताओ मुझे, मैं आऊँगी, क्योंकि तेरे लिए ना बेटा ज़रूरी है, बीवी का तो कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तेरे लिए बस और ये औरतें ज़रूरी हैं, बहन के बच्चे हो गए, भाई के बच्चे हो गए, इसकी बीवी हो गई, उसकी बीवी हो गई, बस इसी में तेरी ज़िंदगी कट जाएगी। और एक चीज़, मेरे हस्बैंड जो है उनका है कि मैं जवानी भर मैं बाहर मुंह मारता रहूँगा, 10 जगह गू खाता रहूँगा, और बुढ़ापे में मेरी बीवी मेरी सेवा करेगी। तो मैंने पहले भी बोला था, मैं तेरे उस दोस्त की तरीके नहीं हूँ जिसने अपनी बीवी को दूसरी औरतों के लिए छोड़ दिया और बुढ़ापे में ले आया, ठीक है। जब मैं जवानी अकेले काट लूँगी तो बुढ़ापा मैं अकेले काट लूँगी अपने बेटे के साथ, उसकी शादी कर दूँगी, बहू आ जाएगी, तू अपना सोच ले, क्योंकि इसी जगह से मेरे तेरे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, मुझे तेरे से मतलब नहीं होगा। क्योंकि अभी इस टाइम पे तेरे को रहता है मेरी भाभी हैं, मेरी भांजियाँ हैं, मेरी ये मेरी वो मेरी चंदा, तो ठीक है भाई, तेरी फैमिली में बाकी सब है ना, तो उसके साथ रह तू फिर, ठीक है। पर फिर ये जो नाटक मचाते हो ना कि मेरे को मेरी फैमिली चाहिए, मैं रहना चाहता हूँ, ये रोते हो, नाटक करते हो, नौटंकी करते हो, ये चीज़ बिल्कुल मत करो, क्योंकि दूसरे के पास रोने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसी और के बोलने से मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, ये हो ही नहीं सकता, आपकी किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, और मैं पीछे भी नहीं हटूँगी, ये प्रॉमिस मैं करती हूँ। कितना भी आप बर्बादी हो जाए, कितना भी मेरे को झेलना पड़ जाए, पर जितना मैं झेलूँगी, मेरा बच्चा परेशान होगा, उतना तुम सबको परेशानी झेलनी पड़ेगी। और एक कोर्ट की बात, तो उसके लिए भी मैंने बहुत कुछ सोच रखा है। कोर्ट में तब जाऊंगी जब जो है मुझे लगेगा कि मेरे से हैंडल नहीं हो रहा, और वो भी मैं ये मत सोचना कि मैं सबके लिए जाऊंगी और रविशंकर वहाँ पे बैठ जाएंगे जा करके, फिर बोल देंगे मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, मेरे को छुट्टी नहीं मिलती, जैसे महिला थाना गई थी तो बोल दिया था। ये भी नहीं होगा। रवि के लिए केस मैं अलग करूंगी, और तुम लोगों के लिए जो बाकी लोग हैं ना, उनके जो है उस पर जो पल रहे हो भाई, भाई भाभी, भतीजा भतीजी, भांजी का पति, बहन बहनोई, सास, दोस्त, यार, इनके लिए अलग होगा, और मेन रविशंकर के लिए अलग होगा। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं सबके लिए केस कर दूंगी साथ में और फिर रविशंकर जो है झेलते रहेंगे।
और शानू जो है झेलती रहेंगी, क्योंकि रवि फौज में है तो शानू रवि आएंगे नहीं। मैं अगर कोर्ट जाऊंगी तो मैं तुम लोगों को भी खींचूंगी वहां पे, तुम लोगों को आना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इतने कुकर्म किए हैं ना, तो तुम लोगों को आना पड़ेगा। जो जो दिक्कतें तुम लोगों ने मेरे को दी हैं उन सब का हिसाब तुम लोगों को देना पड़ेगा, चाहे वो दिनेश हो, चाहे वो मेरी सास हो, चाहे वो मेरी जिठानी हो, चाहे चंदा हो, सबको। मैं कोर्ट जाऊंगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम लोग घर में बैठ के रोटी तोड़ोगे और बच्चे पैदा करोगे ना। जैसे मैं थाने गई, रवि ने मेरे को मजबूर किया, फिर रवि को जेल जाना पड़ा, जेल का खाना खाना पड़ा, ठीक है। तो कोर्ट कोर्ट करोगे ना तो कोर्ट में तो लंबी सज़ा चलती है। तुम लोग सोचना, अगर मैं जो बोल रही हूँ और अगर मैंने साबित कर दिया, क्योंकि तुम लोगों ने किया है, झूठ बोलूँ तो सबूत मेरे को बनाने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं से सबूत मैं ले आऊँगी, फिर क्या करोगे? क्योंकि कोर्ट में जो सजाएं चलती हैं वहाँ पे तो ज़्यादा चलती हैं, साल भर, 6 महीने, 3-4 साल। फिर तो दूसरे के लिए जो गड्ढा खोदते हैं ना, वो एक टाइम के बाद उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। तो मेरी ज़िंदगी तुम लोग बर्बाद कर रहे थे ना, तुम लोगों को लग रहा था पहले के तरीके होगा, सानू रोध होकर के मायके चली जाएगी, अब कि ऐसा कुछ नहीं होगा।